नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री, जो परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप राजनीति में हैं तो आपको पता होनी चाहिए हमारे राज्य के कौन मुख्यमंत्री बने, क्या उनने अच्छे काम किए। ये हमारी नॉलेज को बढ़ाना है, आपको पता होनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। पार्टी पूछे, कांग्रेस पार्टी। 1 नवंबर 1966 से 67 तक रहे। लगभग कार्यकाल पूछ ले कितने दिन का रहा, 143 दिन तक ये कुल मुख्यमंत्री रहे। पूछेगा प्रश्न यहाँ से, रोहतक के मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? पंडित भगवत दयाल शर्मा। इनका संबंध कहाँ से है? बेरी झज्जर से है। इन्होंने क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है यहाँ से, ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। 1977 से 80 तक ये 12वें राज्यपाल रहे उड़ीसा के, और 1980 से 84 तक ये 7वें राज्यपाल रहे मध्य प्रदेश के। इस दौरान इनकी पत्नी का निधन हो जाता है। ये भी प्रश्न में पूछा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम मनोनीत सीएम कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। इसके बाद होते हैं मार्च 1967 में हरियाणा में चुनाव होते हैं और पहले निर्वाचित सीएम आते हैं राव वीरेंद्र सिंह। इनकी पार्टी होती है विशाल हरियाणा पार्टी। जैसे ही इसका नाम आया आपको पता होनी चाहिए ये हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी, और राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ये भी आपको पता होनी चाहिए। पहले निर्वाचित सीएम कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। इनका संबंध है नांगल पठानी रेवाड़ी से। जो मैं आपको डाटा दे रहा हूँ ये सीएम में होती है, जो ऑफिशियल वेबसाइट से डाटा दे रहा हूँ। पहले पुरुष विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। इनका कार्यकाल सबसे छोटा था, सबसे कम समय के लिए विधानसभा अध्यक्ष रहे राव वीरेंद्र सिंह, मात्र 16 दिन तक रहे थे। रेवाड़ी को जिला बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? राव वीरेंद्र सिंह ने। यह भी आपको पता होना चाहिए। फिर क्या होता है, आगे चल के हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। कब? 21 नवंबर 1967 को, लगभग हरियाणा गठन के 1 साल बाद। इस समय राष्ट्रपति होते हैं हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और राज्यपाल होते हैं BN चक्रवर्ती। हमारी प्रधानमंत्री होती हैं इस टाइम श्रीमती इंदिरा गांधी, और हमारे मुख्यमंत्री होते हैं राव वीरेंद्र सिंह। फिर अगले मुख्यमंत्री आते हैं चौधरी बंसीलाल। इनकी पार्टी पूछे, कांग्रेस पार्टी थी। 2 बार ये कांग्रेस पार्टी से बने, तीसरी बार इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी, हरियाणा विकास पार्टी। प्रश्न पूछेगा आपसे यहीं से कि हरियाणा चौधरी बंसीलाल 1996 में किस पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे? यहीं से प्रश्न आता है, तो आपको आंसर देना है हरियाणा विकास पार्टी। चौधरी बंसीलाल कितनी बार सीएम रहे? 3 बार सीएम रहे। दूसरे लाल हो गए, पहले लाल हो गए, पहले हो गए बंसीलाल। इनका संबंध गोलागढ़ भिवानी से है। आप इनको कैसे याद रखेंगे? 3 बार सीएम रहे। बंसीलाल का ले आ रहा है, इसको हल्का सा घुमा देना, 3 का दिख जाएगा। इनको कुछ उपनाम भी दिए जाते हैं। हरियाणा का विकास पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का शिल्पी किसको बोलते हैं? चौधरी बंसीलाल को बोलते हैं। हरियाणा का लौह पुरुष भी किसे बोलते हैं? चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। लिफ्ट सिंचाई का जनक या फव्वारा सिंचाई का जनक किसे बोलते हैं? चौधरी बंसीलाल को बोलते हैं। ये भी आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। हरियाणा के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी बंसीलाल थे। मात्र 41 साल की उम्र में ये क्या है, मुख्यमंत्री बन गए थे। इससे पहले क्या है, केंद्र सरकार में ये रक्षा मंत्री रहे थे। कब? 1975 से 77 तक। अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लेगा घुमा कर थोड़ा, आपातकाल के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? आपको पता होनी चाहिए। 25 जून 1975 को आपातकाल लगी थी देश में, तो मुख्यमंत्री कौन थे? रक्षा मंत्री कौन थे? चौधरी बंसीलाल थे उस टाइम हरियाणा से। 1984 तक 86 तक ये क्या है, रेल मंत्री भी रहे। इनके कार्यकाल की सबसे बड़ी क्या है, हाईलाइटेड मुद्दा रहा शराबबंदी। कब लागू की थी? 1996, 1 जुलाई 1996 को। आदेश को कब वापस लिया? 1 अप्रैल 1998 को। अब आपको इनको याद कैसे रखना है,
96 में लास्ट में 6 आ रहा है, इंग्लिश में पढ़ना है 6 से 6 बन गया, एस से ही स्टॉप बन गया, स्टॉप लगाया था 96 में, ऐसे 98 ऐसे आदेश वापस लिए थे। इस टाइप से याद रख लेना, थोड़ा याद रह जाएगी दिमाग में। हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रश्न पूछेगा, आंसर देना है चौधरी बंसीलाल। इनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक और आती है, प्रश्न देता है यहाँ से थोड़ा हाई लेवल का घुमा के। हरियाणा के सभी गांवों में बिजली किसके कार्यकाल में पहुंची थी? चौधरी बंसीलाल उस टाइम हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 29 नवंबर 1970 की बात थी और अंतिम गांव था उचानी करनाल। हरियाणा ऐसा करने वाला पहला राज्य था, यानी सभी गांवों में बिजली पहुंचाने वाला। अगला प्रश्न आता है अगला सीएम आते हैं बनारसी दास गुप्ता। ये कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से थे। 2 बार हरियाणा के सीएम रहे, 1975 से 77 और 90 से 90 तक ही। इनका संबंध मानहेरू भिवानी से है, पता होनी चाहिए आपको कहाँ से है। एकमात्र व्यक्ति जो सीएम, डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष रहे कौन थे? बनारसी दास गुप्ता। अगला प्रश्न यहाँ से पूछता है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने भूदान आंदोलन में भाग लिया? कोई नहीं बताएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही छानबीन करके लेकर आया आपके लिए। बनारसी दास गुप्ता है। हरियाणा केसरी के प्रश्न पूछता है, हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा केसरी के संपादक रहे? कौन थे? बनारसी दास गुप्ता। हरियाणा केसरी के संपादक बनारसी दास गुप्ता थे और एक केबी दत्त के संचालन में निकलती थी। पंचायती राज क्यों वे कैसे पुस्तक के लेखक कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता। इसी दौरान हरियाणा में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगता है 30 अप्रैल 1977। तो यह लगभग 52 दिन का लगता है। जो पहला राष्ट्रपति शासन होता है वो 108 दिन का लगता है, सबसे लंबा होता है वे। इस टाइम हमारे प्रधानमंत्री होते हैं मोरारजी देसाई, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको पता होनी चाहिए। राष्ट्रपति कौन होते हैं? BD जत्ती। हमारे सीएम कौन होते हैं? बनारसी दास गुप्ता होते हैं और राज्यपाल होते हैं जयसुखलाल हाथी, चौथे नंबर के राज्यपाल है। फिर क्या है? चौधरी देवीलाल क्या है? मुख्यमंत्री बनते हैं 1977 से और 1989 तक और 87 से 89 तक, यानी 2 बार। पहले ये जनता दल से बनते हैं, दूसरी बार ये लोक दल से मुख्यमंत्री बनते हैं। इनका संबंध ताजा खेड़ा सिरसा या फिर इसको अब वर्तमान में चौटाला गांव भी बोलते हैं। ये 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। इनके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इन्हें ताऊ भी बोलते हैं, जननायक भी बोलते हैं। राजनीति के भीष्म पिता में किसे बोलते हैं? पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, पता होनी चाहिए आपको। चौधरी देवीलाल। किसानों के मसीहा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने किसानों के ऋणों को माफ़ किया था, किसानों के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए। इन्हें किंग मेकर क्यों बोलते हैं? हम आपको आगे चल के बताएंगे। इन्होंने एक नारा दिया जो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, लोकराज लोकलाज से चलता है। किसने दिया? चौधरी देवीलाल, ताऊ देवीलाल। इन्होंने क्या नमक आंदोलन में भी भाग लिया था? पूछेगा हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने नमक आंदोलन में भाग लिया? 1930 में नमक आंदोलन हुआ था, तो आंसर देना है ताऊ देवीलाल। इसकी स्टोरी हम आगे बताएंगे आपको। इन्होंने क्या है, केशव नंद से क्या है, नमक की पुड़िया खरीद ली थी, इसके कारण इनको स्कूल से बाहर कर दिया और फिर ये स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर कूदे और मात्र फिर इनकी पढ़ाई नहीं हो पाई और 10वीं ही पास हो पाए। ये फिर किसानों के ऋणों को ताऊ ने कब माफ़ किया था? 1988 को माफ़ किया था। फिर क्या होता है, देश की राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और ताऊ छठे उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं। कब से कब तक पूछता है आपसे? 1989 से 91, 2 साल के लिए। 1989 से 90 हमारे प्रधानमंत्री होते हैं VP सिंह। यहीं से हम प्रश्न पूछता है, VP सिंह को प्रधानमंत्री बनाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? ताऊ देवीलाल का। इसीलिए ताऊ को किंग मेकर बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इसलिए आपको पता होनी चाहिए। 1990 से 91 में हमारे प्रधानमंत्री हुए चंद्रशेखर। इन दोनों के समय ताऊ क्या है, उप प्रधानमंत्री रहे थे। ये हम आपको बता चुके हैं। 1990 में केशव नंद द्वारा बनाई गई नमक की पुड़िया खरीदने के कारण स्कूल से बाहर कर दिया गया था ताऊ को। ताऊ की योग्यता क्या है? फिलहाल 10वीं है। 14 साल की उम्र में बोस्टन जेल, लाहौर में भी जेल जाना पड़ा था स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण ताऊ को।
राज्य में कृषि का सबसे बड़ा पुरस्कार ताऊ देवीलाल चौधरी देवीलाल पुरस्कार दिया जाता है, ताऊ के सम्मान में दिया जाता है। अगले मुख्यमंत्री हैं भजन लाल। 1979 से 82 तक ये जनता पार्टी से रहे, फिर ये कांग्रेस पार्टी में आ गए। इनका संबंध क्या है? कोरान वाली भागलपुर पाकिस्तान से है। राजनीतिक क्षेत्र इन्होंने जब क्या है बंटवारे के बाद ये क्या है हिसार के आदमपुर को इन्होंने अपना राजनीतिक क्षेत्र बनाया था। इनको भी कुछ उपाधि दी जाती है। राजनीति का चाणक्य किसे बोलते हैं? भजनलाल को कहा जाता है, पता होनी चाहिए आपको। बिश्नोई समाज के सिरमौर भी किसे बोलते हैं? भजनलाल को बोलते हैं। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार किसकी देन है? भजनलाल की देन है। इन्होंने क्या है केंद्र में ये है कृषि वन और पर्यावरण मंत्री भी रहे। 2007 में इन्होंने क्या हजका पार्टी का गठन किया, जिसका 2017 में कांग्रेस में विलय हो गया। इनके पुत्र हैं कुलदीप बिश्नोई, आदमपुर से ये विधायक थे, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और इनके जगह इनके बेटे भव्य बिश्नोई वर्तमान में बीजेपी से विधायक हैं। यहाँ से पता होनी चाहिए, अभी नवीनतम यह क्वेश्चन है करंट का। चंद्रमोहन बिश्नोई क्या है भजनलाल के समय डिप्टी सीएम थे। इनका ज़्यादातर हल्का कालका से ये चुनाव लड़ते हैं, पंचकुला से बहुत हाईलाइटेड थे अपने टाइम में। अगले मुख्यमंत्री थे मास्टर हुकम सिंह। इनकी पार्टी थी जनता दल। 1990 से 91 तक ये मुख्यमंत्री रहे। इनका जन्म ढानी फोगाट चरखी दादरी। बहुत ही साधारण आदमी थे। इनको गोपालक भी कहा जाता है। प्रश्न पूछता है यहाँ से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री गोपालक के नाम से प्रसिद्ध हैं? मास्टर हुकम सिंह। प्रश्न पूछेगा अगला आपसे, हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री आगरा से विधायक चुने गए? मास्टर हुकम सिंह उत्तर प्रदेश की चौथी विधानसभा के दौरान आगरा से एमएलए बने थे। अगला प्रश्न आपसे पूछता है घुमाकर, गुरुनाम आयोग किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आया था? आपको पता होनी चाहिए, मास्टर हुकम सिंह के समय आया था। किससे संबंधित था? जाट आरक्षण से संबंधित था। अगला प्रश्न है ओम प्रकाश चौटाला। यह 3 बार क्या है जनता दल से इन्होंने शपथ ली और फिर 1996 में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी इंडियन नेशनल लोकदल। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी आप ताऊ देवीलाल को और ओम प्रकाश चौटाला को इंडियन नेशनल लोकदल टिक मत करना। सन पूछे 1999 से 2005 तक ये है इंडियन नेशनल लोकदल से मुख्यमंत्री बने। उससे पहले क्या थे? जनता दल से संबंधित थे। आपको याद रख लेना, इसलिए मैंने पर्टिकुलर लिख रखा है। ओम प्रकाश चौटाला क्या है 5 बार सीएम बने। पैसे 5 बार, इस तरह से याद रख लेना। प्रश्न पूछता है सबसे कम समय तक सीएम कौन रहे थे? ओम प्रकाश चौटाला मात्र 5 दिन तक रहे थे, दूसरी बार बने थे जब ये क्या है घड़ी व्यापारी भी थे। ये भी प्रश्न में पूछा है। एचएससी के आईटीआई इंस्ट्रक्टरों के पेपर हुए थे ऑनलाइन, उनमें ये 2013 जेबीटी घोटाले में तिहाड़ जेल में सज़ा काट चुके हैं ओम प्रकाश चौटाला। इन्होंने जेल से ही क्या है 12वीं की परीक्षाएं पास की है। अब इनकी योग्यता क्या है? 12वीं पास है। इनके ऊपर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है 10वीं, ये भी आपको याद रख लेना है। इसमें एक्टर कौन है, रोल किसने प्ले किया है? अभिषेक बच्चन ने। इसके जेलर का किरदार निभाया था यामी गौतम ने। और डायरेक्टर कौन थे इसके? तुषार। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, जैसा अनुष्का शर्मा की NH9 फिल्म पूछ ली थी, अभी ये भी आपको पता होनी चाहिए। SI के पेपर में आई थी NH9 फिल्म, ये इसलिए आपको फिल्म इंडस्ट्री हरियाणा के लिए फेमस है। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा इन्हीं के समय। उस समय प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर, राष्ट्रपति थे R वेंकट रमन। 1991 में हरियाणा में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। सीएम थे ओम प्रकाश चौटाला और राज्यपाल थे धनिक लाल मंडल, 10वें राज्यपाल थे। मैं राज्यपाल आपको ट्रिक से पढ़ा चुका हूँ, आप देख लेना उसमें प्ले लिस्ट में जाके, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, एक बार देख ली तो आपने। अगला प्रश्न आता है महम कांड कब हुआ? 1990। किसके समय हुआ था? ओम प्रकाश चौटाला के समय हुआ था। अगला प्रश्न आता है, हमारे अगले मुख्यमंत्री हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये कांग्रेस के 2 बार मुख्यमंत्री बने। प्रश्न पूछेगा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले कौन थे?
भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 से 9 और 9 से 14 तक। कहाँ से इनका संबंध है? सांघी रोहतक से है। ये स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्रथम मुख्यमंत्री हैं। कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अगला प्रश्न पूछता है आपसे, ये पेशे से क्या हैं? वकील हैं। प्रश्न पूछेगा आपसे, वेरी इंपॉर्टेंट है, उड़ान अभी बाकी है पुस्तक के लेखक कौन हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। गंगा पुत्र भी बोलते हैं इनको। इनके पिताजी थे श्री रणवीर सिंह हुड्डा। ये क्या है? संविधान सभा के सदस्य थे। अंतिम समय तक यानी सबसे लंबे समय तक जीवित एकमात्र सदस्य थे। कौन? श्री रणवीर सिंह हुड्डा। इन्हीं के सम्मान में जींद यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। ये भी आपको पता होनी चाहिए। एक खास बात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या है? सैनिक स्कूल। प्रश्न पूछेगा आपसे, हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री सैनिक स्कूल कुंजपुरा से पढ़ाई की? पर उत्तर देना है आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अगला प्रश्न पूछेगा, यूएसएसआर में आयोजित विश्व युवा महोत्सव में भाग लेने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये भी आपको याद कर लेना, अच्छे से पता होनी चाहिए आपको। इनके बारे में एक खास बात क्या है? इन्होंने 3 बार ताऊ देवीलाल को हराया था रोहतक से। ये भी आपको अच्छे से रट लेना है। दरअसल क्या हुआ था, चौधरी देवीलाल, ताऊ देवीलाल रोहतक और सीकर से सांसद बन गए थे। उन्होंने रोहतक एक सीट चुननी पड़ती है, जब 2 जगह से बन जाते हैं आपको एक सीट पे छोड़नी पड़ती है। रोहतक सीट को छोड़ दिया था, जिसके बाद ताऊ ने वहाँ से फिर चुनाव लड़ा और 3 बार हारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। फिर सीएम है वर्तमान में जो हमारे सीएम है, ये 10वें नंबर के सीएम है। पूछ ले आपसे कौन से नंबर के? 10वें। श्री मनोहर लाल खट्टर। पार्टी कौन सी है? बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। 26 अक्टूबर को पहली बार सीएम बने, ये भी आपको पता होनी चाहिए। 2014 से 19 पहला कार्यकाल और 21 अक्टूबर 2014 से वर्तमान में इसका दूसरा कार्यकाल है। इनको प्यार से काका भी बोलते हैं। इनका जन्म निदाना रोहतक में हुआ 5 मई 1954। यानी गणतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के चौथे लाल हैं। हम चारों लाल गिना देते हैं, आपको पता होनी चाहिए। पहले लाल हैं बंसी लाल, दूसरे लाल हैं ताऊ देवीलाल, तीसरे लाल हैं भजन लाल और चौथे लाल हैं वर्तमान में मनोहर लाल। ये आपको पता होनी चाहिए, पेपर में पूछा हुआ है, आप देख लेना उठा के। इनकी खास बात क्या थी? देखो, इतने किस्मत के धनी थे, पहली बार विधायक बने और पहली बार ही सीएम बन गए। दरअसल क्या है, ये आरएसएस के प्रचारक रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त अच्छे रहे, जिस कारण प्रधानमंत्री जी ने इनको पहली बार में ही सीएम बना दिया। इनको प्यार से इनके मित्र हेडमास्टर भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। आज हमने आपको सारे मुख्यमंत्रियों के बारे में सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट बढ़ा दिए हैं। इससे बाहर एक भी पर्सन नहीं आएगा। मैंने आपको पूरे डिटेल में इनके जीवन के पूरे काम बताए हैं, सारे काम गिनाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।